एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, शब्द। आपसे पूछा जाए शब्द क्या होता है तो कितनी आसानी से हम बताते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। बिल्कुल सही बात है। बात करें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू ऑलवेज रिमेन सेम फॉर अ वर्ड, लाइक वी आर हैविंग आवर फेस वैल्यू। मैं घर पर हूँ, बाहर हूँ, पिकनिक पर अपने दोस्तों के साथ हूँ, ऑफिस में हूँ, मेरी फेस की वैल्यू सेम रहेगी, फेस एक सा रहता है। लेकिन अलग अलग प्लेसेस पर होने की वजह से मेरे फंक्शन बदल जाते हैं और उस फंक्शन का असर मेरे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। जैसे ऑफिस में मैं एक इंजीनियर हूँ, या फिर मैं कॉलेज के अंदर एक टीचर हो सकती हूँ, घर में मैं मम्मी हो सकती हूँ, या बेटी हो सकती हूँ, या बहन हो सकती हूँ, और जबकि दोस्तों के साथ मैं दोस्त जैसा व्यवहार करूंगी। तो शब्दों का व्यवहार बदल जाता है क्योंकि उनका प्लेस बदल जाता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शब्द ही है जो सेंटेंस तक पहुंचेंगे और सेंटेंस हमारा लैंग्वेज तक पहुंचेगा। तो जरूरी है कि हम शब्दों को पहचानें, उनकी इंपॉर्टेंस को पहचानें, उनके फंक्शन को पहचानें उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या फिर ट्रांसलेशन करते हैं, तो जब तक आपको शब्दों के सही प्लेस की वजह से उनके फंक्शन का नहीं पता होगा तो आप करेक्ट सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए शब्द, अब शब्दों को यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि मैं सारे शब्दों को आपको बता पाऊं। यहाँ आप देखेंगे पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, क्वांटिटी, नंबर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यानी शब्दों को हम इतनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा फंक्शन बेस पर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जहां पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो आपके पास है। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द अंडरलाइन करे हैं, सॉरी हाईलाइट किए हुए, जैसे हर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर को हम पजेसिव भी बोल रहे हैं और इसी हर को फिर हम ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हैं। कब ऐसा होगा कि हर हमारा पजेसिव का काम करेगा और कब ऐसा होगा कि मैं इस हर को ऑब्जेक्ट कहूंगी, इसी सब के लिए ये वीडियो है। प्लीज आप लास्ट तक देखिएगा ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। Please stop this video here and bring your pen and notebook to note down certain very important tips for you. Secondly, हमने जो आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं वो बहुत सारे हैं और हमने उसमें केवल एक या दो एज एन एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाया है, बाकी आपको खुद ही करने हैं। तो जब तक आप एक स्लाइड के वो एग्जाम्पल सॉल्व ना कर ले आगे मत बढ़िएगा। शब्दों को सीखने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। तो पेन और नोटबुक ले आइए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पजेसिव वर्ड्स, वो शब्द जो ऑनरशिप बता दें, यानी ये बता दें कि ये चीज या ये व्यक्ति या ये पर्टिकुलर एंटिटी जो है वो किससे बिलोंग करती है। तो हमारे पास पजेसिव वर्ड्स कितने होते हैं, देखिए माई, आर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स। ये वो पजेसिव वर्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का काम करते हैं पजेसिव। और देखिए माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये किसका काम करते हैं, प्रोनाउन का। यानी पजेसिव वर्ड्स की एक कैटेगरी एडजेक्टिव का काम करती है और दूसरी कैटेगरी किसका काम करती है, प्रोनाउन का काम करती है। याद रखिए, अगर हमें ये पहचानना हो कि एडजेक्टिव क्या होते हैं तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद में कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच लगती है, नाउन। एक दो केसेस को छोड़ दीजिए, मैक्सिमम में ऐसा ही होता है। प्रोनाउन जिनकी मैं बात कर रही हूँ, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, ये हमेशा एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस आएंगे। ये हिंदी सॉरी इंग्लिश सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में आपको नजर आएंगे, जैसे दिस पेन इज माइन। और ऊपर देखिए अगर मैं माई की बात करती हूँ तो माई पेन इज हियर। आप समझ रहे हैं दोनों का डिफरेंस। तो इस तरीके से पजेसिव वर्ड दो तरीके से काम करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी और प्रोनाउन के रूप में भी। Demonstrative words, the words which indicate about the noun are called demonstrative words. अब इसके अंदर हमारे 5 वर्ड्स आते हैं केवल, this, that, these, those and such। लेकिन कमाल की बात है कि यही शब्द एक टाइम पर आपको एडजेक्टिव का काम करते हुए मिलते हैं और एक टाइम पर आपको प्रोनाउन का। किस पर डिपेंड करता है, ये इनकी प्लेस वैल्यू पर डिपेंड करता है। किस प्लेस पर आ रहे हैं इसके हिसाब से कभी एडजेक्टिव है और कभी प्रोनाउन है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच।
एडजेक्टिव के रूप में अगर ये काम करेंगे तो इनके तुरंत बाद एक नाउन आना चाहिए, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के तुरंत बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि काम वो किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। और अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के बाद वर्ब्स आ जाते हैं देन दैट पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब वो किसका काम करेगा, प्रोनाउन का। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई कार। अब यहाँ पर इज आया वर्ब, तो ये जो आपका दिस है इट वर्क्स एज pronoun. Now this dress suits to me. यहाँ पर dress है, ये एक noun है. Then this particular word, demonstrative word, work as an adjective. आप समझ गए अब? Place की वजह से केवल क्या हुआ, दोनों के फंक्शन अलग अलग हो गए। अगर place के पास is आ रहा है तो वो pronoun हो गया, और अगर this के place के साथ क्या आ रहा है, नाउन हो गया, तो वो एडजेक्टिव का काम करने लगेंगे। इसी तरह से शब्द अपने कार्य बदल देते हैं, अपने फंक्शन बदल देते हैं प्लेस के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू रेफर द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। Kindly remember this point. Whenever you use these words, each, every, either or neither, you always need to use them with सिंगुलर नाउन। इनके बाद अगर आप कोई नाउन लगाएंगे तो सिंगुलर नाउन लगाएंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या एडिटिंग के लिए या 10th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्लीज याद रखिएगा। इंटरोगेटिव वर्ड्स, इसको WH फैमिली मेंबर्स भी कहा जाता है। ये WH फैमिली मेंबर्स प्लस हाउ भी इंटरोगेटिव शब्द में आता है, एंड दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। यही इंटरोगेटिव वर्ड्स अलग अलग प्लेस पर होते हैं तो अलग अलग फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था, प्लेस वैल्यू बदली तो फंक्शन बदल जाते हैं। तो देखते हैं किस तरह से इंटरोगेटिव वर्ड्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से कि जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। ये क्या काम कर रहे हैं, एडवर्ब का काम कर रहे हैं, जबकि व्हाट जो है वो दोनों का काम कर रहा है, प्रोनाउन का भी और एडजेक्टिव का भी। एग्जाम्पल चेक करिए, मैं बोलती हूँ व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट के बाद क्या है, यहाँ पर व्हाट के बाद की जो वैल्यू है वो क्या है, वर्ब है। तो ये जो व्हाट हमारा लगा हुआ इंटरोगेटिव, ये किसका काम करेगा, प्रोनाउन का। तो हम क्या बोलेंगे व्हाट को यहाँ पर, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का काम भी कर रहा है ये। व्हाट बुक आर यू रीडिंग, तो यहाँ पर जो व्हाट है उसके बाद बुक आया है जो एक नाउन है, और अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड नाउन से पहले, सॉरी इंटरोगेटिव वर्ड नाउन से पहले आ रहा है तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि अगर इंटरोगेटिव वर्ड के ठीक बाद में जो प्लेस है वो किसका है, वर्ब का है या नाउन का है, उसके बेसिस पर वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिवाइड किए जा सकते हैं। नाउ रिलेटिव वर्ड्स, अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि रिलेटिव वर्ड्स तो वही हैं जो अभी इंटरोगेटिव वर्ड थे, तो फिर अब ये रिलेटिव वर्ड कैसे हो गए। रिलेटिव वर्ड्स आर यूज्ड टू स्टार्ट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को स्टार्ट करने में अगर इंटरोगेटिव वर्ड्स यूज होते हैं तो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड रिलेटिव वर्ड्स, क्योंकि वो रिलेट करते हैं दो क्लॉजेस को एक सेंटेंस बनाने के लिए। ये जब हम सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप पहचानेंगे चीजों को। वो इंटरोगेटिव वर्ड्स जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को स्टार्ट करने में यूज किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, रिलेटिव वर्ड्स। अब उनका प्लेस बदल गया ना, देखिए अगर वो शुरू में लग रहे हैं सेंटेंस के में तो वो इंटरोगेटिव, यानी कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं। और ये कहाँ लगते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज के शुरू में लगते हैं, ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं, तो ये कहलाएंगे आपके रिलेटिव वर्ड्स। अब रिलेटिव वर्ड्स जो होते हैं वो WH फैमिली मेंबर है और उसके अलावा दैट होता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को स्टार्ट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। अब यही जो आपके वर्ड्स हैं ये कभी प्रोनाउन का वर्क करते हैं, कभी एडजेक्टिव का और कभी एडवर्ब का। आप इस कंप्लीट टेबल को एक बार चेक कीजिएगा। अब हम ये देखते हैं कि वही रिलेटिव वर्ड प्रोनाउन का कैसे काम करता है और एडजेक्टिव का कैसे काम करता है, या किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव है या फिर ये प्रोनाउन है या एडवर्ब है। एग्जाम्पल लेते हैं,
फर्स्ट वन, द वुमन हु कॉल्स मी डेली वांट्स टू बाय द हाउस, यानी वो औरत जो, यहाँ पर जो हु का मीनिंग है वो क्या हो गया, जो मुझे रोज फोन करती है या मुझे बुलाती है वो इस घर को खरीदना चाहती है। अब ये जो हु है इसके बाद यहाँ वर्ब आया है, तो ये हु क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। सेकेंडली, ये जो हु है ये किसके लिए बात कर रही है, इस नाउन के लिए बात कर रही है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर आप लीजिए, आप 6 नंबर, द होकर हुज वाइफ इज अ टीचर सेल्स फ्रूट। नाउ हुज इज रिलेटिव, जिसकी पत्नी, तो यहाँ पे हुज का मतलब किसका नहीं हुआ, हुज का मतलब यहाँ क्या हो गया, जिसकी पत्नी एक टीचर है वो फ्रूट बेचता है। तो हुज वाइफ, अब देखिए हुज के बाद जो रिलेटिव आपका वर्ड था हुज, उसके बाद यहाँ पर नाउन आया है, तो हुज विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि ये प्लेस के हिसाब से अपने फंक्शन चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज कीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट आप स्लाइड पर बढ़िएगा। रेसिप्रोकल वर्ड्स, ये वो वर्ड्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं किस लिए, टू एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन। एग्जाम्पल, ईच अदर एंड वन अनदर। अगर हम ईच अदर और वन अनदर की बात करते हैं तो ईच अदर केवल दो लोगों के बीच में लगता है। मोहन एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर, तो यहाँ पर हम ईच अदर लगाएंगे, और अगर वन अनदर लगाते हैं तो वो पूरे एक ग्रुप के जितने मेंबर्स होते हैं उनके लिए क्या आता है, वन अनदर आता है। जैसे all the members of the group helped each other, नहीं, all the members of the group helped one another। इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं, तो ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। Now quantity words, the words which are used to express quantity of entities are called quantity words. Example, some, enough, more, little, less, many, few। याद रखिए सम, इनफ और मोर जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ आता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, यहाँ पर आप पॉज करके 1 मिनट के लिए जाइए और वीडियो देख लीजिए तो आपको इजीली पता चल जाएगा। लिटिल और लेस हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, जबकि मैनी एंड फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ आता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए छोटे छोटे टिप्स हैं और एडिटिंग के लिए 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी के बाद आता है नंबर वर्ड्स। नंबर वर्ड्स क्या होते हैं, दे यूज टू एक्सप्रेस ईदर द नंबर और द पोजीशन ऑफ अ नाउन, या तो पोजीशन बताएंगे या फिर वो नंबर बताएंगे। तो कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना भी नंबर हो सकता है कार्डिनल नंबर, ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है। ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो पोजीशन बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इस तरह से पोजीशन बताने के काम होते हैं। तो नंबर वर्ड्स कितने तरह के हो गए, कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर, ये 2 तरह के होते हैं। Subject, a very important part of sentence. Either it acts or something has been discussed about it. यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस के लिए। अब जितने भी नाउन्स होते हैं दुनिया में वो किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम भी करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं। तो आप सब्जेक्ट में नाउन लगा सकते हैं। दूसरी बात, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी कभी इसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं। ये हमने आपको एक वीडियो दिया हुआ सब्जेक्ट्स एंड इट्स फॉर्म्स, तो वहां से आप पूरा डिटेल ले सकते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या चीज आ सकती है, फ्रेज, क्लॉज, वर्ब्स एंड ऑल दैट। इसके अलावा प्रोनाउन आप देख सकते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये पर्टिकुलर प्रोनाउंस हैं जो केवल किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट का। इन्हें ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रिप्लेस नहीं किया जा सकता। स्पेशली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में याद रखिएगा, अगर कहीं भी आपको आता है कि सब्जेक्ट चेंज करना है तो केवल इन्हीं में से एक दूसरे के साथ आप चेंज कर सकते हैं। Now object, all the nouns on which action is done are called objects। वो सारे नाउन जिनके ऊपर एक्शन किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इसके अलावा प्रोनाउन में मी, अस, यू, हिम, हर, देम और इट आता है। याद रखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब आप प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ही रिप्लेस कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे आप ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आप सब्जेक्ट लगा दें। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं, सेंटेंस में कहाँ इनका प्लेस होता है, इसके लिए पूरा वीडियो आपके पास है, सब्जेक्ट द पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत खुलकर बताया गया है। ये 2 तरह के होते हैं।
नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और इसके बारे में पूरा वीडियो आपके पास है, तो यहाँ पर मैं उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। केवल ये मानिए कि शब्द अपने पोजीशन के हिसाब से अपने फंक्शन को बदल लेते हैं। वीडियो में जितने भी आपको मैंने एक्सरसाइज दी हुई है उसमें से केवल एक दो मैंने सॉल्व किया है, बाकी को आप सॉल्व करके देखिए। कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है, काइंडली राइट टू द कमेंट बॉक्स और टू द व्हाट्सएप नंबर विच वी हैव गिवन टू यू। So all the best for your learning. Thank you very much for watching this video. Kindly like it, share it and comment. If you have any problem, you can send your queries to my WhatsApp number also. Kindly subscribe the channel. अगर आपने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। And one more thing, जितनी भी नॉलेज आपके पास है अगर वो आप शेयर करेंगे तो वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगी। तो कोशिश करें कि जो भी नॉलेज आपके पास है आप उसे शेयर करते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच।